तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीख रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन कराया था और 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था। उन दोनों को मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगले मेथड की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था MnO4 माइनस Br माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? MnO2 प्लस BrO3 माइनस किसे बोला है? इन बेसिक मीडियम में बोला है। पहले बता दिया बेसिक मीडियम है, ये एक्वस फॉर्म में, ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट, और ये आयंस है तो ये भी एक्वस ही होगा, ठीक। चलो भाई सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो आयोनाइज MnO4 माइनस है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा आयोनाइज ही मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्म में मिल सकता है, जैसे KMnO4 हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग अगर आयोनाइज कर लेंगे ना तो हमारे लिए इजी होगा। खैर करते करते आप लोगों की आदत बन जाएगी अपने आप ही। फिर ये क्या होता है, इसमें टाइम कम लगता है फिर इस केस में। तो इसमें क्या है, MnO4 माइनस है प्लस में Br माइनस रिएक्ट करके क्या बना रहा है? MnO2 प्लस में BrO3 माइनस, ठीक है। अभी सॉलिड एक्वस को नहीं लिख रहे हैं, हम तो बैलेंसिंग सीख रहे हैं अल्टीमेटली, तो नहीं लिखे हैं तो भी चलेगा। तो पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना है। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 है। ये यहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ -2 ही है। कुछ परऑक्साइड होता तो -1 होता। तो फिर जिसका सेम है उसको नहीं लिखते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, जिसका सेम है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीज का क्या होगा इस केस में? Mn का यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ, +7 समझ में आ रहा है? गुड है। तो यहाँ पे इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे मैग्नीज का क्या होगा? +4, शाबाश। यहाँ पे ब्रोमीन का क्या होगा? Br का +5। क्लियर है ना? +5 क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होगा तो -6, और ओवरऑल चार्ज -1 का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +6, तो -1 + 6 + 5 हो जाएगा। पहला स्टेप तो ओवर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, है ना। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब अब यहाँ पे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूज हो रहा है। फिर पर मोल उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम लाने की कोशिश करेंगे। खैर, तो बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? +7 से +4 जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन है। और Br माइनस -1 से यहाँ पे क्या आ जा रहा है? Br +5, कितना चेंज जा रहा है? 6 का, प्लस के 6 का, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज। जब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा, मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये तो क्लियर है। स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। अब स्टेप 2, ये लिख देना यहाँ पे स्टेप 1। स्टेप 2 में देखेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेंगे। तो देखो भाई, मैग्नीज के यहाँ पे कितना मोल? 1 मोल MnO4 माइनस है, मतलब 1 मोल 7 प्लस से क्या हो जा रहा है? +4 हो जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। जबकि ये Br माइनस कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन को। ये तो बराबर है नहीं, मतलब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 हो जाए 2 से, मतलब 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? Mn को। तो स्टेप 2 में 2 × MnO4 माइनस प्लस में Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। अब 2 MnO है, यहाँ पे भी इसको 2 करना होगा। एटम को ही तो बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम बैलेंस नहीं हो उसको भी बैलेंस करना होता है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे गेन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1 मोल Mn 3 ले रहा है तो 2 मोल हो गया। अब तो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 मोल तो कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये Br माइनस 6 दे रहा है, तो अब बैलेंस है, ठीक है।
अब ये क्लियर हुआ, फिर क्या करते हैं हम लोग स्टेप 3 में, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करते हैं। स्टेप 3 में चार्ज क्या है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में कितना है -1 और स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, मतलब -2 हो गया ओवरऑल, और यहाँ पे -1 कितना हो गया ओवरऑल, -3 है। रिएक्टेंट साइड में -3, प्रोडक्ट साइड में देखो -1 है, मतलब इसको हम लोग -3 करना पड़ेगा। और क्योंकि मीडियम क्या बोल रखा है, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या ऐड होता है, OH माइनस, और OH माइनस पे चार्ज क्या है -1, मतलब कितना OH ऐड होगा 2, तो प्लस में 2OH माइनस, प्लस में 2OH माइनस। क्लियर है, तो अब तो क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम लोग, सॉरी ये यहीं पे कर दिया मैंने, एक ही स्टेप में दिखा दिया, अगले स्टेप में दिखाता हूँ, अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि ये समझ में आए कि ये दूसरा स्टेप है। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस में 2OH माइनस, 2OH माइनस। ठीक है, अब ओवरऑल चार्ज भी बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस के बाद क्या देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। अब देखो हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, मतलब किस हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, H2O को ऐड करके, यही तो है हमारे पास हथियार, वाटर को ऐड करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यही रह गया ऑप्शन। तो स्टेप 4 हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, मतलब 2MnO4 प्लस Br माइनस, और कितना H2 ऐड करने की बात हुई थी, एक की, एक होगा तभी तो 2 हाइड्रोजन होगा उसमें, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम, 2, तो ये बन जा रहा है क्या, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, अब आप लोग काउंट करके देखो बैलेंस है नहीं है। देखो मैग्नीज 2 है मैग्नीज, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्या कहाँ पे, लेफ्ट साइड कितने हो गए, 4 2 जा 8 और 1 9, इस वाले में 4 और 3 7 और 2 9 हो गया ना, गुड है। Br यहाँ पे 1 है, Br यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, 2OH माइनस में। क्लियर है, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, इजी है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, नोट डाउन करो। अरे कनिष्क कहाँ थे, कल शाम को भी तुम नहीं आए थे, ओ कौन सी लिया है, ब्रीजा, मारुति को अमीर बना रहे हो, गुड है, नोट कर। क्वेश्चन किए थे दोनों, नहीं किए ना, नहीं किए, कर उसी को करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। देखो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं है सीखने का, फिर कैसे पता चलेगा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। ये बच्चे कर क्या हैं, इस मेथड का नाम क्या है, कौन से मेथड से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 8 बजे आ जाया करो आप लोग, 8-10 लास्ट होना चाहिए, 10 पे तो मैं शुरू क्लास करा ही दूंगा, डेली बोलता रहा हूँ मैं, डेली कराऊंगा, कभी नहीं हुआ तो पहले ही मैसेज कर दूंगा। सैटरडे संडे मैं भी नहीं करा पाऊंगा, मतलब 5 दिन तो करेंगे नहीं।
हो गया, हो गया, अगला वाला डिस्कस कर। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, जो एग्जांपल लेंगे ना हम लोग इस मेथड से जैसे किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऐसे ही हाफ रिएक्शन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, देखेंगे फिर दोनों पे कैसे लागू हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा है आप लोगों को, क्या था क्वेश्चन? क्या था? आयरन था Fe, चार्ज कुछ दे रखा था क्या आयरन पे, Fe2+, ये रिएक्शन कर रहा है क्रोमेट आयन Cr2O7- के साथ, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है ये Fe3+ प्लस में Cr3+, किसने बोला है? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हाँ, Cr2O7 2- है, ये 2- कर लेना। ठीक है, मीडियम बता दिया क्या, एसिडिक। ठीक है, किया जाए तो सबसे पहले पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या कहता है? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसको मेंशन करेंगे। तो लिखा जाए रिएक्शन को, Fe2+ है प्लस में Cr2O7 2- है, ये क्या बना देगा Fe3+ प्लस में Cr3+। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल चार्ज, आयरन तो अकेला आइटम है तो जो चार्ज है वही रह जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल चार्ज तो -2 है और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो क्रोमियम का क्या दिखता रहा है यहाँ पे -14 हो जाएगा प्लस का 14, मतलब +6 आ रहा है ना समझ में, ये +6 है। ठीक है, क्रोमियम का, यहाँ पे आयरन का +3 और क्रोमियम का +3। यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रहा होगा किसी को, ईजी है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या देखते हैं हम लोग, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया उसको बैलेंस किया जाएगा। तो स्टेप 2, तो आयरन देखो Fe2+ से Fe3+ आ रहा है, मतलब ये आयरन क्या हो रहा है, खुद को क्या कर रहा है, 2 दिया था अब 3 दे दिया, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, मतलब क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज, मतलब लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे +6 है, यहाँ पे क्रोमियम +3 आ गया है। +3 मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब क्या किया, खुद को रिड्यूस किया। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का और क्रोमियम का, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है? तो वैसे भी समझने वाली बात है कि एक अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। ये बताओ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कैसे काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस हो रहा है मतलब कैसे काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही होगा ना यहाँ पे, क्लियर है? अब ये बैलेंस है, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को +2 से +3, और क्रोमियम कितना ले रहा है, +6 से +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ही तो कर रहा है। और एक बात और समझो, यहाँ पे आयरन यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल क्रोमियम है ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना क्रोमियम का 1 मोल है। तो 2 मोल होने का मतलब क्या हो रहा है, ये अंतर कितने का आ रहे हैं, 6 का। समझ में आ रहा है, 6 का अंतर, मतलब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 6 करने के लिए, 6 डोनेट करेगा तभी तो ये 6 ले पाएगा। खुद ही सोचो, यहाँ पे 1 मोल 3 ले रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल कितना लेगा, 6 लेगा। तो यहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला भी तो होना चाहिए। तो आयरन यहाँ पे 1 दे रहा है तो इसको 6 करेंगे, कैसे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 × Fe2+ प्लस में Cr2O7 2- गिव्स क्या होगा, आयरन को बैलेंस करेंगे तो इधर भी 6 Fe3+ हो जाएगा। और लगे हाथ हम क्रोमियम को ही बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे क्रोमियम 2 एटम है Cr2, यहाँ पे क्रोमियम का 1 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लेना होता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बराबर, मतलब जो लेन देन चल रही थी 6 और 6 हो गया दोनों का। इसने 6 Fe2+ से 6 Fe3+, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने 6 इलेक्ट्रॉन लिया है। खैर, अब स्टेप 3 पे क्या करते हैं हम लोग, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो ओवरऑल चार्ज देखो यहाँ पे
कितने चार्ज है, 6 2 जा 12, 12 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस, तो कितना हो गया 10 प्लस का रह गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में 6 × 3 18 प्लस और 2 × 3 6 प्लस, तो कितना हो गया 18 प्लस 6 24। इधर 24 प्लस का है और इधर 10 है प्लस का, अंतर कितने का है 14 का। मतलब 14 कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या ऐड करते हैं H प्लस, मतलब पॉजिटिव आयन, तो किधर पॉजिटिव आयन ऐड किया जाए कि बैलेंस हो जाए। तो 14 की कमी है ना किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, मतलब कि इधर ऐड करूँ या इधर ऐड करूँ, बताओ भाई, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में। तो 6 Fe2 प्लस प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस 2 Cr3 प्लस। अब यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस क्या नहीं है, देखो इस साइड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, और इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या करें कि ये बैलेंस हो, तो कितने हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम है 14, तो कितने इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास हथियार क्या है, वाटर, वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वाटर को ऐड करेंगे, वाटर किस साइड ऐड होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और कितने वाटर का मॉलिक्यूल 7 करेंगे तभी तो 7H2O, तो 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप 4, स्टेप का नाम नहीं लिख रहा हूँ, इतना तो हम यार नीट के बच्चे इतना तो कर ही लेंगे। 6 Fe2 प्लस प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस प्लस में 2 Cr3 प्लस प्लस में 7H2O। क्लियर है, क्लियर है तनिष, समझ में आया तनिष में? चलो नोट करो, अपना अपना टाइम लो, नोट डाउन करो इसको, उस बच्चे को कर लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हम लोग नया मेथड आज शुरू करेंगे, टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, कौन सा, हाफ, क्या नाम है मेथड का, आयन एक्सचेंज मेथड। भाई ओए पढ़ रहे हो, नाम तक नहीं पता है, हाँ हाफ रिएक्शन मेथड। देखो दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड, हाँ ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, ये जो आप कर रहे हैं ना ये वाला ज़्यादा। आप तो किसी के भी थ्रू भी बैलेंसिंग, केवल बैलेंसिंग से ये उम्मीद मत करो कि केवल बैलेंसिंग से क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ ही पूछ सकता है। अभी तो देखना, अभी तो ये सब ऐसे लग रहा है, इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जब आएंगे ना, एन फैक्टर और सारी चीज़ें, तब लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन इधर से ऐसे बन सकता है। ये तो मतलब सब कर पा रहे हैं, ये नीट के जितने बच्चे हैं ये सभी करेंगे, लेकिन 2 क्लास के बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों का डिसाइडिंग फैक्टर होगा, कराया जाएगा उसको। करें हम लोग, तो मेथड का पहले हम लोग समझते हैं कि इस मेथड में कैसे काम होता है। अच्छा, ये जो हाफ रिएक्शन मेथड है ना, इसका 12th में भी बड़ा यूज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर 12th में पढ़ोगे आप लोग तो वहाँ पे पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखना होता है, रिडक्शन हाफ अलग लिखना होता है, तो लिखना आता ही होगा। तो रिडॉक्स का रिलेशन बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इसके थ्रू। तो हाँ, तो लिखोगे इन दिस मेथड द टू हाफ equation are balanced separately, and then added together to give
दोनों को फिर ऐड करके एक बैलेंस इक्वेशन देता है। तो टू गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। दो हाफ इक्वेशन में पहले हम लोग रिएक्शन को बांट लेंगे और दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे और ऐड करके टोटल बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एक एक स्टेप को मैं समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप लोग समझना और नोट करना। चलो, स्टेप 1, रेड कलर तो दिख रहा होगा, रेड कलर तो बहुत दूर से भी दिखाई देता है, यही वजह है। तो स्टेप 1 कहता है क्या, प्रोड्यूस अनबैलेंस इक्वेशन, प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अनबैलेंस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो उसको आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। स्टेप 2, सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन into two half reaction, into two half reaction। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड सेकंड है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेकंड क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा है रिडक्शन हाफ, ठीक है यहाँ तक। अब अगले स्टेप को देखना, स्टेप 3, बैलेंस एटम, बैलेंस एटम other than oxygen and hydrogen in each half reaction individually। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे हम लोग अगले स्टेप में। नोट करें, मेहनत करते रहो, लगे रहो, बस नीट का नाम ही है लगे रहना। आगे बढ़े, ठीक। स्टेप 4, स्टेप 4 कहता क्या है, फॉर रिएक्शन occurring in acidic medium, occurring in acidic medium, add H2O, add H2O, वाटर को ऐड करना है टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ओ एटम का मतलब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड होगा, एंड H+
टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, H प्लस टू बैलेंस H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड होगा और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसी में ही लिखवाता हूँ। अगर मान लो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तब क्या ऐड होगा, फॉर रिएक्शन occurring in बेसिक मीडियम ऐड H2O। क्या ऐड करेंगे, H2O को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एंड OH माइनस को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ऐड H2O एंड OH माइनस। इससे ही हिंट से समझ जाओगे, H2O और OH को ऐड करेंगे। एसिडिक में H प्लस को ऐड कर रहे थे, इसमें OH, यही अंतर आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप 5, ये कहता है ऐड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ half reaction to balance the charge, to balance the charge make the number of electron, make the number of electron equal in the two half reaction, in the two half रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। बाई कैसे करेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग both half reaction by both half reaction by appropriate number, appropriate number से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टेप 6, अब दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, वी ऐड द टू हाफ रिएक्शन to achieve the overall reaction, achieve the overall reaction को अचीव करने के लिए, एंड कैंसल द इलेक्ट्रॉन, ऑन ईच साइड, दोनों साइड को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक दिख रहा है बड़ा लिखने में, लेकिन हो जाएगा, चिंता ना करो। लिखना ज़रूरी है, कभी रिवाइज करना हो दिमाग से स्लिप हो जाए। बेसिक जितना मजबूत होगा ना, क्वेश्चन हमसे सॉल्व होंगे। हो गया भाई तनिष्क, आगे बढ़े। मैं पिछला
ही लेता हूँ एग्जाम्पल। आयरन का था ना, Fe2 प्लस में Cr2O7 2 माइनस से क्या बन जा रहा था, Fe3 प्लस में Cr क्रोमियम आयन Cr3 प्लस हो जा रहा था इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले हमें ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ समझना होगा। तो खुद ही देखो यहाँ पे Fe2 प्लस से क्या बन जा रहा है, Fe3 प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो मैं बोलूँ इसमें ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, यही है। Fe2 प्लस से क्या बन जा रहा है, Fe3 प्लस, यही हो रहा है ना। अब Fe3 प्लस कहने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है, मतलब प्लस में इलेक्ट्रॉन लिख दूं, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, प्रोडक्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इधर मिला है ना एक इलेक्ट्रॉन अलग लिखा है मैंने। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ है। अब रिडक्शन हाफ क्या कहेंगे, इसको 1 नंबर दे दो, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। अब इसका रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ किसका रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम यहाँ पे क्या है +6 से +3 हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जा रहा है, तो क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो रिडक्शन हाफ हम लोग लिखेंगे क्या, Cr2O7 2 माइनस से क्या बन जा रहा है, Cr3 प्लस। अब ये बैलेंस नहीं है इस वाले में, देखो ऊपर तो ये एक एटम है, आयरन के एक एटम है, ठीक है, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वैसे तो एटम बैलेंस है। यहाँ पे नीचे वाले में रिडक्शन हाफ में क्रोमियम के 2 एटम है, यहाँ पे क्रोमियम का प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। अब स्टेप वाइज चलो, पहला स्टेप तो लिख लिया हमने, दूसरा स्टेप क्या कहता था, देखो एक बार पढ़ के बताओ जल्दी से। दूसरा स्टेप सेपरेट करने के बाद तीसरा स्टेप होता था बैलेंस दी एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कौन सा एटम रह गया, क्रोमियम। यहाँ पे तो क्रोमियम को बैलेंस करना होगा, यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम है, 2, तो यहाँ पे क्या है 1, मतलब क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक स्टेप में कर रहा हूँ मैं, या चलो अगला स्टेप दिखा दूँ, अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि ये लगे कि ये स्टेप अलग है। Cr2O7 2 माइनस से क्या बन गया है, 2Cr3 प्लस, तीसरा स्टेप भी खत्म। अब ये बोला है चौथा स्टेप कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में हो रहा हो तो कैसे बैलेंस करते हैं, याद करो। हम लोग वाटर को ऐड करेंगे किसके लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, बिल्कुल है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, तो ऑक्सीजन किधर कम है, प्रोडक्ट साइड में। तो कितने वाटर ऐड किया जाए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, 7:2, एक H2O में एक ही ऑक्सीजन है ना, तो मतलब क्या करना होगा अगले स्टेप में, Cr2O7 2 माइनस से ये बन जा रहा है क्या, 2Cr3 प्लस, और प्लस में कितने H2O, 7H2O। अब ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन, 14, और हाइड्रोजन को ऐड बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या ऐड करते हैं, H प्लस, बताया था। मतलब अगले स्टेप में यहाँ पे करूँ मैं Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस, क्या देगा 2Cr3 प्लस, प्लस में 7H2O, यही होगा। क्लियर है, यहाँ पे बैलेंस ये हो चुका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या कहता था, पांचवा स्टेप, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना। इलेक्ट्रॉन को किस साइड ऐड करना है, उस साइड में, उस हाफ रिएक्शन के उस साइड में, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए दोनों हाफ रिएक्शन का यहाँ पे। तो अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो खैर बात की बात है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करो, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे 14H प्लस, टोटल कितने हो गए 12 प्लस का हो गया। यहाँ पे कितने हो गए 2 3 जा 6, 6, तो 6 प्लस का है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड के द्वारा बैलेंस करना है चार्ज को, तो इधर 6 प्लस है और इधर 12 प्लस है, तो मतलब अगर इधर 6 प्लस ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे तो क्या रह जाएगा 6 प्लस ही रह जाएगा ना,
0 हो जाएगा या 6 रह जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद 2Cr3 प्लस में 7H2O। बोलो ये समझ में आया? यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर दे देंगे 2। और अगले स्टेप में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को नंबर को इक्वल भी करना है दोनों हाफ रिएक्शन में, जिससे कि ये कैंसल आउट हो सके। आप देखो इधर रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और पहले हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। रिएक्टेंट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 6, तो उधर भी 6 होना चाहिए ना, तभी तो कैंसल आउट हो पाएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से, है ना। ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग अप्रोसिएट नंबर से। तो क्या होगा, बाई 1 × 6। अब जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगला स्टेप क्या था, ऐड कर देना दोनों हाफ लाइफ को, प्लस में 2, फिर सेकंड वाले को ऐड कर देंगे, एक ही स्टेप में कर रहे हैं। तो अब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो Fe2 प्लस, तो 6Fe2 प्लस पूरे को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या बनेगा यहाँ पे, 6Fe3 प्लस और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा इक्वेशन ऐड करना है। दूसरा इक्वेशन क्या था, बोलो, देख के ही बोलो, Cr2O7 2 माइनस प्लस में क्या हो रहा था, 14H प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट साइड में लिख रहा हूँ नीचे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रोडक्ट साइड में क्या बचा था यहाँ पे, 2Cr था या 3Cr था, 2, ठीक है। 2Cr3 प्लस और प्लस में क्या था, 7H2O ही था ना, यही था। अब कुछ है नहीं है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देना, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा ओवरऑल, 6Fe2 प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस में 14H प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस में 2Cr3 प्लस क्रोमियम का और प्लस में 7H2O। अब इसको चेक कर लो बैलेंस है नहीं है। देखो यहाँ पे आयरन के 6 एटम, इधर भी आयरन के 6 एटम, क्रोमियम के 2, ऑक्सीजन 7 है, इधर 7H2O तो ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, यहाँ पे 7 2 14, बैलेंस है। बताओ, कर लेंगे, समझ में आया, पक्का ना। हाँ दोबारा बताता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे है बच्चे कि यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये वाला पूछ रहे हो, तो ये ऐसे आया था। ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है इधर, ये देखो 2 माइनस और 14 प्लस। जब ये ऊपर वाला ये वाला स्टेप देखो, इसमें ऑक्सीजन के कितने नेगेटिव चार्ज है, 2, मतलब ओवरऑल चार्ज, और इस पे 14 प्लस, तो कितने हो गए, 12 प्लस का ही बचा ना, ओवरऑल प्लस का 12 है। प्रोडक्ट साइड में देखो 2 3 6 प्लस का 6 है। अब हम लोग को बैलेंस किससे करना है, इलेक्ट्रॉन से। तो इसको 6 प्लस किया जा सकता है, अगर 6 माइनस कर दिया जाए तो माइनस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ना। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझा, कर लेंगे भाई, पक्की बात है। नोट करो जल्दी जल्दी, जिसको नोट करना है जल्दी कर लिया। कुछ मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है? पीछे वाला था एक ही बार में हो जा रहा था। ठीक है, आपको अगर बैलेंसिंग है तो उससे कर लेना, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें से भी घुमा के आ सकता है। क्वेश्चन की वैरायटी दिखाते हैं। जल्दी कनिष्क, जल्दी हो गया। कनिष्क और तनिष्क एक जैसे ही लगता है।
हो गया, आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल और दिया जाए, करोगे आप लोग? करोगे भाई? MnO4 माइनस प्लस में Br माइनस, ये रिएक्शन करके बनाएगा MnO2 प्लस BrO3 माइनस। इन बेसिक जो सिखा रहा हूँ उसी से करना है, इन बेसिक मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड से करना है इसको। बैलेंस करो, अपना अपना टाइम लो और फिर उसके बाद चर्चा करूँगा मैं। इसको मैं छोटा मेथड कर दूंगा, अभी रुक जाओ, ये छोटा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं है। हो गया? चलो चेक करेंगे। तो अब मैं जैसे अलग अलग करवा रहा था, मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आसानी से अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ को शॉर्ट में OH लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ को रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, जा सकता है। अब पहले इसमें हम पहचान लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सॉरी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Br माइनस से क्या बन जा रहा है, यहाँ पे Br के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रहा है ना। तो ये +5 होने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, Br माइनस से ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन BrO3 माइनस, ठीक है। अब चलो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में ये तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख लिया, उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप बताओ। पहले ही इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे, बताओ, सोच समझ के बोलो। इलेक्ट्रॉन तो बाद में होता है ना, पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, है ना, याद आ रहा है, और उससे भी पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कोई दूसरा आइटम हो तो उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन यहाँ पे क्या है, 1-1 है, दोनों तरफ इक्वल ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किससे हमारे पास हथियार क्या है, H2O,
तो H2O किस साइड ऐड होगा, इस राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। मतलब कि कितने H2O, 3 H2O, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम है ना यहाँ पे, 3। क्लियर है, बस कॉन्सेंट्रेट करो बच्चे। 3 H2O। अब अगला स्टेप, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है H2O ऐड हो रहा है एक्चुअली में। 3 H2O ऐड किस साइड हुआ आपके, 3 H2O किस साइड ऐड हुआ भाई, ये उल्टा तो नहीं कर दे रहे हम लोग हैं? किस साइड H2O ऐड हुआ है, एक सेकंड रुको। H2O से पहले हम लोग balance the atom other than oxygen hydrogen for reaction in acidic medium, add H2O to balance oxygen atom and add H plus to balance hydrogen atom, add H2O to balance oxygen atom। तो एक गड़बड़ हो गया। ओवरऑल मुझे बैलेंस बताओ, बैलेंस इक्वेशन क्या है? 2MnO4 plus Br plus H2 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस plus H2O। प्लस H2O क्यों होगा, H2O तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, क्यों? इधर 2H2O तो अच्छा राइट साइड में बताओ। तो 2MnO4 plus BrO3 plus 2OH minus। 2Mn O4 plus Br O4 कहाँ है यार, MnO2 है ना, अच्छा हाँ वही सर, MnO2 है प्लस plus BrO3 plus 2OH। 2OH, हाँ ठीक है फिर, ठीक है देखो, ठीक है भाई देखो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे 3 H2O ऐड हो रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीजन स्टेप वाइज चल रहा हूँ जो सिखाया मैंने। 3 H2O ऐड होने के बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन रह गया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, प्लस में 6 OH माइनस। अब ओवरऑल देखो यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करो यहाँ पे, मतलब आयंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो ओवरऑल -1 और यहाँ पे 6 माइनस, कितने हो गए 7, और यहाँ पे माइनस का 1, तो इधर कितना है -7 माइनस इधर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड होगा, लेफ्ट साइड में। रिएक्शन साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना। खैर अब मैं इस रिएक्शन को लिखूँ ओवरऑल तो क्या लिखेंगे, Br माइनस प्लस 3 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स BrO3 माइनस प्लस 6 OH माइनस। ठीक है, रुकना किसी कॉल आ रहा है, किसका है, हेलो, हाँ जी, अच्छा हाँ जी, मैं बताएं, नहीं करेगा बताया ना, वो कोई आर्किटेक्ट है उससे बनवाया था, नंबर शेयर कर देता हूँ, अभी क्लास में हूँ मैं, थोड़ी देर में करूँगा। ठीक, तो ये देखो भाई कैसे किया हम लोगों ने, हेलो, आओ था निकल गल बगर से, हाँ हाँ बनल बा, आवत टेगोरा, हाँ हाँ अपना छत पे, हाँ वही से वही,
वो 1.5 फुट के बनी वो मैडम आई 5 फुट के रोड के लहन रही था। अच्छा क्लास में बनी पापा करते नहीं 3 दिन में। देखो भाई रिडक्शन हाफ यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, मैग्नीज यहाँ पे, मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे क्या हो जा रहा है +4, तो यही आपका रिड्यूस हो रहा है। MnO4 माइनस से हो जा रहा है क्या MnO2। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई, पहले तो हम लोग एटम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मैग्नीज की 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस ही है। फिर ऐड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, किसके थ्रू बैलेंस करेंगे, वाटर के थ्रू। तो यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 2, मतलब कितने H2 ऐड होना है इसमें 2, किस साइड हैं 2H2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, कौन सा बेसिक मीडियम है तो H माइनस से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब कितना 4OH माइनस। अब चार्ज को बैलेंस करें, इधर कितने हैं 4 और इधर कितने हैं 5, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए इस साइड आपका है ही नहीं और इधर है आपका, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते इधर 5 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या बन जाएगा MnO4 माइनस प्लस 4OH माइनस गिव्स MnO2 प्लस +2H2O और प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैंने बताया था पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इधर कितने हैं 5, किससे मल्टीप्लाई करें कि बैलेंस हो, हाँ 6 से और 5 से दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने बोल बोल के इसमें। कोई बात नहीं, इसको एक बार घर से करना जिससे सिखाया हुआ है, और इन्होंने तो कर ही दिया, खैर नहीं होगा तो दोबारा मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी देखो क्लास का टाइम हो गया 9:24 हो गया है, मेरे को निकलना होगा, 9:30 ही मैं क्लास ओवर करूँगा। तो अब देखो दोनों मेथड ओवर हो गया, अब नया चीज़ सीखोगे नेक्स्ट क्लास में ना। हाँ बहुत एन फैक्टर, उससे पहले भी और चीज़ें आएंगी। अभी तक NCERT में जो पढ़ा है ना, NCERT यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब चलेगा 15-16 घंटे कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके चलेंगे इसको। ठीक है, जो आप लोगों ने वहाँ भी नहीं सीखा वो चीज़ सिखाएंगे आप लोगों को। चलो।